हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी के साथ बात करेंगे। यहाँ पर टाटा पावर से रिलेटेड खास करके बताना चाहूँगा। टाटा पावर के जो मैनेजमेंट में चेंजेस हो गए उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। उसके पीछे के रीज़न बताना चाहूँगा। जो नया मैनेजमेंट आया है उन्होंने अलग अलग प्लान ला चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। और खास करके बताना चाहूँगा, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं इस स्टॉक पर आपके ज़रूर नज़र होनी चाहिए। खास करके बता दूँ, स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पर है, लगभग बात करें तो 60 रुपये के नीचे मिल रहा है। और आपको एक बताना चाहूँगा, जो मैनेजमेंट ने बातें की है और 2025 का उनका गोल है उसके बारे में सभी ज़बरदस्त बातें हैं। और यहाँ पर जो इनके यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, खासकर जो पावर सेक्टर है, आपको लगेगा कि पावर सेक्टर खराब है, मैं आपको बताना चाहूँगा इनके जो मैनेजमेंट है, जैसे कि टाटा पावर का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने यहाँ पर फ्यूचर में जो प्रोडक्ट की डिमांड रहेंगी वही प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने वर्क करने के लिए कहा है। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। और आपको ये वीडियो देखने के बाद मैं तो कहूँगा आपको टाटा पावर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, मैनेजमेंट में चेंजेस खास तरीके से किए हैं और मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से गोल, अपने विजन्स पूरी तरीके से डिसाइड कर ले हैं। और उन्होंने अलग अलग देखिए, उनके यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैनेजमेंट की टीम भी टाटा पावर के साथ ज़बरदस्त नजर आती है। अभी आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने देखिए नंबर 1 जो यहाँ पर चेंजेस किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो अदर कंट्री में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा चलती है, टेस्ला की जैसी, बट यहाँ पर इंडिया में अभी भी नहीं है। तो भी इन्होंने देखिए अभी से लगभग बात करें 150 ऐसे सेंटर, जैसे बात करें चार्जिंग सेंटर, जैसे कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी व्हीकल चलेंगे उनके लिए आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया में ऑटो जो पूरी तरीके से रिक्शा होते हैं वो भी कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक पे चलने वाले अवेलेबल है। तो जैसे जैसे यहाँ पर इंडिया में इसकी डिमांड बढ़ेगी, साथ साथ यहाँ पर ये भी वर्क करने के पीछे लग चुके हैं। यहाँ पर और बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ऐसा कोई होगा नहीं कि इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कार नहीं आएंगी। इंडिया में भी कार आ जाएगी इलेक्ट्रिक और अवेलेबल ज़रूर हो जाएगी। कुछ दिन के बाद टेस्ला यहाँ पर भी लॉन्च कर देगा। तो ज़बरदस्त बात है, इंडिया में भी बहुत ही बेस्ट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ जाएगी। और टाटा पावर जो है अपॉर्चुनिटी को पहले ही यहाँ पर चूज़ कर ली है उन्होंने भी। यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर हम बात करें खास करके सोलर एनर्जी, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी उसका कॉम्पिटिटर बनते हुए दिख रहा है टाटा पावर्स। इन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर दी है इस सेक्टर में भी, और इनको भी पता हो गया है कि यही सेक्टर आगे जाकर चलेंगे। आपको बता दूँ बेसिकली यहाँ पर टाटा कि जो बिजनेस थे पूरी तरीके से दो थर्मल बल्ब चलते थे और यहाँ पर वो कोल जो होता है उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनाते थे। बट यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ पर अभी डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर, जैसे कि हम बात करें, आपको बताना चाहूँगा जैसे कि सोलर एनर्जी आप यहाँ पर देखेंगे और एयर एनर्जी, ऐसे पर यहाँ पर उन्होंने फोकस किया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उन्होंने यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सोलर पंप बनाया है। अब सोलर पंप का फ़ायदा देखिए किसान ज़बरदस्त उठा रहे हैं और इसका बेनिफिट इस कंपनी को भी होते हुए दिख रहा है। अब भी और बता दूँ, जैसे कि हम देख सकते हैं पूरी तरीके से जो यहाँ पर हाउस पर भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सोलर पैनल लगा रहे हैं। सोलर पैनल लगाकर लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा ले रहे हैं। और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख लीजिए पूरी तरीके से वेरियस टाइप के यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट ला चुके हैं। और आपको बताना चाहूँगा, लगभग बात करें इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में टाटा पावर्स बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर दमखम रखता है। और नाम का भी देखिए टाटा ग्रुप से जुड़ा है, तो इनको कोई भी टेंशन नहीं है। खास कर देखिए इनका जो पहला बिजनेस मॉडल था, आपको बताना कोशिश करूँगा। जो ये थर्मल से रिलेटेड सेक्टर था इनका, ये देखिए ये जो कोल होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं यहाँ पर, और इससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनती है। तो इसका डायरेक्टली यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है कि जो यहाँ पर आपको समझ में आता हो कि डायरेक्टली बात करें, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, लगभग यहाँ पर देखेंगे तो पोल्यूशन का जो डिमांड है वो डायरेक्टली बढ़ते हुए दिख रही है। और पूरी तरीके से देखिए तो पोल्यूशन पूरी तरीके से यहाँ पर सबके लिए ही खराब है। और इससे पोल्यूशन से क्या करना पड़ता है आपको बताना चाहूँगा, जो कंपनी होती है उसको यहाँ पर मनी पेड करना पड़ता है और पोल्यूशन से रिलेटेड पूरे टैक्स हो सभी यहाँ पर पेडअप करना पड़ते हैं। तो और भी देखेंगे तो इस कंपनी को यहाँ पर लगातार दूसरे कुछ यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट से और साथ साथ देखेंगे तो अलग अलग जगहों से यहाँ पर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 120 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट गुजरात से मिल चुका है। साथ साथ बताना चाहूँगा यहाँ पर और भी यहाँ पर मिनिस्ट्री से देखेंगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री से उनको भी यहाँ पर लगभग यहाँ पर 490 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी, उनसे भी उनको यहाँ पर 100 मेगावाट का। और साथ साथ बताना चाहूँगा यहाँ पर NTPC से उनको यहाँ पर मैनेजमेंट में के बारे में बता दूँ, उनके भी यहाँ पर मेगावाट का यहाँ पर 300 मेगावाट का इनको भी यहाँ पर प्रोजेक्ट मिल चुका है। अब इस कंपनी में जो यहाँ पर नेगेटिव बात है मैं आपको पहले वो दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कर्जे का बर्डन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है यहाँ पर, आप कंपनी को बताना चाहूँगा। और कंपनी कर्जा कम करने के पीछे कंपनी का गोल भी है 2025 में कंपनी डे फ्री भी हो जाएगी और साथ साथ इनके प्रॉफिट में भी 3 गुना ग्रोथ हो जाएगी। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, लगभग बात करें
तो बताना चाहूँगा यहाँ पर 18,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, आउट फिगर, और कंपनी पर कर्जा है 17,000 का। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कर्जे का बर्डन है थोड़ा बहुत ज़्यादा ही दिखता है, तो यहाँ पर समझ लीजिए। और खास करके बात करूँ यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, ये सबसे अच्छी बात है, प्रमोटर होल्डिंग इनके पास ही है, और कंपनी डिविडेंड भी देती है। सभी जो यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर को फायदा होना चाहिए वो होता है, बट खास करके देखेंगे जो यहाँ पर रिटर्न का प्रोफाइल होता है वो रिटर्न थोड़ा बहुत कम देती है। इसलिए कहूँगा जो यहाँ पर फ्यूचर की डिमांड यहाँ पर आप देखेंगे इन कंपनी में होते हुए दिख रही है। और मुझे लगता है कि आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो इसके क्वार्टर के जो रिजल्ट होते हैं, Q1 Q2 ऐसे जो रिजल्ट होते हैं उसके ऊपर नज़र रखिए, और बाद में से आपको उसमें ग्रोथ नज़र आए और उसमें प्रॉफिट की ग्रोथ आपको दिखाई दे तो आप इसमें ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। अब इसके यहाँ पर आप बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पर चेंजेस देखेंगे, तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर बताना चाहूँगा 3.85 ऐसे जो शेयर का स्टेक है उन्होंने यहाँ पर गिरवी रखा वाला दिखता है, और यहाँ पर प्रमोटर के पास यहाँ पर 37% का स्टेक है। फॉरेन निवेशक की बात करें उनके पास यहाँ पर 12% है। यहाँ पर बताना चाहूँगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल उनके पास 0.67% है, और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उनके पास देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ होल्डिंग बढ़ा दी है। यहाँ पर देखिए उनके पास 12% पहले स्टेक था, उन्होंने यहाँ पर बढ़ाकर 14% के ऊपर कर दिया है। और म्यूचुअल फंड की बात बता तो उनके पास भी उन्होंने भी होल्डिंग बढ़ा दी, 13% था उनके पास, अभी वो 14-14.5% के आसपास कर दिया है। इससे ये नज़र आता है कि सभी को पता है कि ये आगे जाकर कंपनी ग्रो करेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसके क्वार्टर के रिजल्ट जो होते हैं उसके ऊपर नज़र रखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। टाटा पावर्स ये ऐसा ब्रांडेड कंपनी है, आप यहाँ पर देखिए 6 महीने का आपको चार्ट पैटर्न इसलिए दिखा रहा हूँ मैं खास करके कि आपको पता चल जाए कि कंपनी यहाँ पर चलती थी कितने पर। लगभग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 35 रुपये पर चल रही थी, और 35 से कंपनी ने कितना अच्छा ग्रो किया है, लगभग 30 रुपये के करीब ही चलता था शेयर। तो अभी तक देखेंगे तो लगभग बात करो 60 रुपये को टच कर दिया, मीन्स पैसा डबल ही कर दिया था, और आपका भी पैसा डबल ही हो जाएगा। अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करके देखिए, आपको जरूर बेनिफिट होते हुए दिखेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। अगेन थैंक यू।